जो मनीला बस के हमारे ओनर भी हैं और हम इनको प्यार से कुकू भैया भी बोलते हैं। जोहार सभी नागामिशी को और सभी को हाय फ्रेंड्स। मुश्किल नहीं होता, जिंदगी क्या है, जिंदगी भी एक राइड है। सही बात है ना। एक शेर है कि मजा मंजिल में कहाँ सफर में है। जैसे हिमालयन भी मेरे पास है, जैसे ऑफ रोडिंग करना है लद्दाख में तो हिमालयन है। जीवन बहुत मुश्किल है, वहाँ -11 है कि मेरे शहर के व्यस्त इंसान, बसों की भीड़, बच्चों के इम्तिहान, इन सबों के बीच किसे फुर्सत थी भला, बसंत तुम कब आ गए पता भी नहीं चला। जोहार। आज हमारे साथ चाईबासा अपडेट में हैं तारिक अनवर जी, जो मनीला बस के हमारे ओनर भी हैं और हम इनको प्यार से कुकू भैया भी बोलते हैं, कुकू जी भी बोलते हैं। और हमारे सामने आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बाइक खड़ी है। हमारे साथ कुकू जी हैं, ये 1998 से ये राइड करते हैं, दूर दूर जाते हैं, स्लो राइड करते हैं, भूटान जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, बहुत सारा जगह ये 1998 से ट्रिप कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि भैया इंटरनेशनल टूर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये बर्मा जा रहे हैं, बर्मा जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इतने दिनों से कर रहे हैं, इनको क्या मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये कैसे मतलब इतने इंस्पायर मतलब हो गए कि हम नहीं, अब हमको चाईबासा से थोड़ा सा जाना है, दूर दूर जाना है। आइए भैया से रूबरू होते हैं, जानते हैं इनके ट्रिप के बारे में, इनके राइडिंग के बारे में। जोहार सभी नागामिशी को और सभी को हाय फ्रेंड्स। जैसा कि सूरज जी मेरे मित्र भी हैं, बहुत पहले से रहे हैं और इन्होंने मुझसे जैसे पहले पूछा कि इतने दिनों से आप जा रहे हैं फिर भी पता नहीं था। ऐसे उस समय जब 98 में मैंने शुरुआत की थी राइड से, विंटेज बाइक भी मेरे पास है, ऑफ रोडिंग बाइक्स भी है, ये तो नहीं है क्लासिक में, तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। चूँकि उस समय बहुत हम टीनेजर्स थे और बहुत जोश रहता था, मन से अपने आप को तैयार करना पड़ता था। और बाद में उस समय वो दौर इंटरनेट का दौर नहीं था। अब जो है इंटरनेट का दौर आया और ब्लॉग बनने लगे, यूट्यूब में सब डालने लगे, तो मैंने कुकू पोएट राइडर के नाम से अपना चैनल शुरू किया। और इसका कंसेप्ट यही है कि मैं राइड में जहाँ भी जाता हूँ या राइड के दौरान शेर व शायरी के माध्यम से लोगों से अपना जो है अनुभव साझा करता हूँ और उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात है कि कोई भी राइड मुश्किल नहीं होता, जिंदगी क्या है, जिंदगी भी एक राइड है। सही बात है ना। एक शेर है ना कि मजा मंजिल में कहाँ था सफर में है। एक शेर है कि मजा मंजिल में कहाँ सफर में है। अर्थात कि आप किसी मकसद को टारगेट करते हैं, लेकिन आप कभी फील कीजिएगा कि कभी आप कहीं जाते हैं, चलते जा रहे हैं, तो आप उसको रिमाइंड करते हैं, फिर घर आके तो मजा आता है कि अरे ये दृश्य मेरे दिमाग में आया। तो कहीं लद्दाख, यहाँ मन से लगता है कि आपको लद्दाख बहुत टफ है। जब आप चले जाइएगा तो आपको जो बातें रिमाइंड होंगी, वो बातें होंगी सड़क से जुड़ी हुई, जिस लोग से आप रूबरू हुए, क्या चीज़ खान पान किए, आप कैसे रहे, कुछ एडवेंचरस भी होता है, कुछ घटना भी घटती है। तो ये पूरे राइड का जो है पूरा मजमून है। कुकू जी, हम लोग को ये बताइए, आप लद्दाख गए, भूटान गए, साउथ गए, नेपाल गए, तो अपने आप को मन से कैसे तैयार करते हैं? मतलब जाना भी एक मतलब तैयार होना कि हमको जाना है, ये भी, और भी हमको जहाँ तक लगता है आप ज़्यादातर स्लो राइड जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, तो मन से आप खुद को तैयार कैसे करते हैं? ये होता क्या है सूरज जी कि कहीं भी अकेले जाना वो तो मुश्किल है, कहीं पंचर हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको बाइक अच्छा होना चाहिए। जैसे हिमालयन भी मेरे पास है, जैसे ऑफ रोडिंग करना है लद्दाख में तो हिमालयन है। उसके बाद उसमें राइडिंग गियर होता है, अपनी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है, आर्मर्स होने चाहिए, राइडिंग जैकेट है, बूट है। और फिर गाड़ी के अंतर्गत जो है आपको पूरा वहाँ लद्दाख कैरियर, फिर अपना टेंट, अपना सब कुछ जुगाड़, सब कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पूरा सामान लेकर, मैं तो नेपाल भी गया, भूटान गया, साउथ, यानी पूरा हमारा ऑल इंडिया हो चुका है। तो बहुत सा अनुभव में लोग पूछते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत की चीज़ है, जो सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मन, आपका दिमाग। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वहाँ -11 है। आप जब राजस्थान जाइएगा तो वहाँ 55 डिग्री हो सकता है। आपको कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं सड़क भी नहीं मिला हमें, वैसी बिना भूखे भी है, ऐसा सोना पड़ा। तो अपने मन से जो है खुद को तैयार करना पड़ता है।
क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही है कुकू पोएट राइडर, तो मैं अपने मन को बहुत मजबूत करता हूँ उस पर। और मैंने एक बार लिखा कि मेरे शहर के व्यस्त इंसान, बसों की भीड़, बच्चों के इम्तिहान, इन सबों के बीच किसे फुर्सत थी भला, बसंत तुम कब आ गए पता भी नहीं चला। यातायात का शोर, पेट्रोल की गंध, बंद जब धुएं से डूबा ये शहर, किसे आती है आम के बगैर कोयल की याद। ये तो फिल्मों में देखते हैं और करते हैं झूठी फरियाद। गांव से आई है मेरे दोस्त की चिट्ठी और उससे महकती है सरसों की सौंधी मिट्टी। लोग जब पूछते हैं बसंत क्या होता है तो मैं उन्हें ये चिट्ठी सुंघा देता हूँ, और जब भी आता है इस दिल में खुमार तो सारी दुनिया को एहसास करा देता हूँ। तो राइडिंग क्या है? राइडिंग यही है कि आप अपने मन से मजबूत होइए और आप हर चीज का मजा लीजिए। जिंदगी, मैंने शुरू में कहा, आरंभ में ही कहा कि जिंदगी जो है आप एक सफर है, उसमें बहुत आपको कटु अनुभव भी होगा, बहुत मिठास भी आएगी, लेकिन मन से आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बहुत विकट समय भी आएगा। जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग यहाँ लद्दाख जाते हैं तो यहाँ से राइड शुरू करते हैं, 700 किलोमीटर में रुकते हैं। उसके बाद मान लीजिए पहला हम लोग स्टे लिए बनारस में, सेकेंड स्टे लिए हम लोग आपको चंडीगढ़ में, थर्ड हम लोग फिर जो है वहाँ से सरचू, यानी मनाली के बाद सरचू एक जगह जो पहाड़ शुरू हो जाता है, फिर सरचू के बाद लद्दाख, फिर वहाँ 3, चूंकि बहुत कठिन है वहाँ पहाड़, 3 दिन आपको वहाँ घूमना है। फिर वहाँ से आपको कारगिल जाना है खारदुंगला होते हुए, जो कि बहुत टफेस्ट रास्ता है, इंडिया का सबसे जटिल रास्ता है। रोड भी नहीं है, बर्फ है, स्लाइड होते हैं बर्फ और गिरते हैं, मिट्टी खिसकती है। फिर खारदुंगला से होकर, काराकोरम से होकर आपको श्रीनगर आना है, फिर श्रीनगर से अमृतसर, बाघा बॉर्डर, ऐसे करके दिल्ली, फिर चाईबासा। इन टोटल 15-16 दिन का राइड होता है। तो आपको मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि घर से भी आपको संपर्क रखना है, बहुत जगह नेटवर्क नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शारीरिक थकान। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको स्टेमिना थोड़ा बनाना है, यानी आपको नशापान से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, सिगरेट से दूर रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन थर्स्ट जो है वो आपका फेफड़ा बहुत अच्छा से काम करेगा। जैसे मैं एक सिंपल टिप्स देता हूँ कि जैसे हम लोग लद्दाख गए तो वहाँ पर थोड़ा सा शुरू में जब पहली बार जो 2004 में मैं गया था तो चक्कर आने लगा ऑक्सीजन की कमी से, तो उन्होंने लहसुन दिया मुझको, बोले कि उसको खाइए, चबाते रहिए। तो उससे क्या होगा, उससे ब्लड पतला होगा तो आपका दिमाग में वो चढ़ते रहेगा, आपको काम आते रहेगा, मजबूत रखेगा आपको, यानी आपका जमेगा नहीं ब्लड। ठीक उसी तरह बाइक का भी रूल वही है, वो पेट्रोल जमता नहीं है, आपको उसके लिए वहाँ कुछ अलग से उपाय दिए जाते हैं। क्योंकि जब गाड़ी को आप स्टार्ट कीजिएगा तो हो सकता है मोबिल जम जाए और वो चढ़े नहीं तो स्टार्ट नहीं हो, तो थोड़ा सा उसको गर्म करने की विधि होती है, और ये सबको जानना आवश्यक है। अर्थात राइड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन, और उसके बाद आपका गाड़ी डिवाइस कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कि आप बोले वर्मा जा रहे इंटरनेशनल राइड के लिए, तो उसके लिए आपने पूरा तैयारी कर लिया है? जी, पहले तो इसके लिए, चूंकि ये नॉर्मल लाइसेंस पे नहीं चलता है, उसमें इंटरनेशनल लाइसेंस आपको बनाना पड़ता है, जो कि आसानी से आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको वैली लाइसेंस होना चाहिए, घाटी का। फिर वहाँ जब हम लोग जब इधर से जैसे जाएंगे चाईबासा से सिल्लीगुड़ी से अखूरा होते हुए, तो उसका 2 रास्ता है। एक तो आप जलपाईगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट होते हुए जाए, और दूसरा बांग्लादेश से शिप में पानी जहाज से वो बर्मा आपको आगे निकाल दे। और बर्मा में जो है वहाँ कैंप होगा, इसके लिए ट्रेनिंग कैंप रहता है, उसमें आपको देखा जाता है कि आप सक्षम है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारा जो राइड होगा वो सिंगापुर, मलेशिया की तरफ होगा। तो ये अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो लद्दाख के बराबर ही है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल राइड है और हर देश, बहुत से देश आएंगे, बहुत से राष्ट्र आएंगे, और वहाँ उसको हमको वहाँ के हिसाब से नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो साइड में हो सकता है हम इधर चलते हैं बाईं तरफ, वहाँ दाहिनी तरफ चलना पड़े, तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग तो ऐसे तो बात करें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम चाह रहे थे कि छोटे से वीडियो में भैया का जितना ज़्यादा हो सके एक्सपीरियंस ले सके, और मेरा मोटिव एक ही है आपको बताने का कि देखिए, हमारा चाईबासा भले ही छोटा सा जगह है, हम लोग झारखंड में रहते हैं, मगर देखिए हमारे शहर में ऐसे कितने लोग हैं, कितने तरह का काम कर रहा है, हम लोग को पता भी नहीं। हो सकता है कुकू भैया को पर्सनली बहुत कोई जानते हो, मेरे वीडियो भी देख रहे हो, बोले नहीं हम तो जानते हैं कुकू भैया को, चलिए बहुत अच्छा बात है। मगर बहुत से जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी चाईबासा से बाहर जाएं, मगर वो एक बार सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, हम अकेले हैं, क्या करने वाले। तो देख लीजिए, आपके सामने खुद खड़े हैं कुकू भैया, जो 1998 से राइड कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं वर्मा। कुकू भैया को चलिए हम लोग आगे इनके सफर के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं भैया। थैंक यू। और जब आप आइएगा वर्मा से तो कोशिश करेंगे छोटा सा आपसे बाइट लेने का, कि भैया हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि कैसा आपका वर्मा का एक्सपीरियंस रहा। जी हाँ, मैं जरूर इस पर बताऊंगा और उस पर वीडियो भी दूंगा। अच्छा।
तो मैंने जैसे कहा कि मन बहुत मजबूत होना चाहिए, बाकी तो दुनिया मुट्ठी में है। आप दुनिया का कितना बार चक्कर लगा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, करते भी है, सोलो राइड में ये करते हैं। लास्ट में यही शेर मैं यही कहूँगा, चूंकि मैं तो बता रहा हूँ ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन ये अनुभव आपका खुद होगा। तो उस पर एक शेर है कि राहरों भटकते हैं राहों में खुमार, रहनुमा अपने घर में खैरियत से है। अर्थात कि जिसको करना है, जिसको भटकना है, जो सफर तय करेगा उसी को करना है। कोई अगर आपको मैसेज दे, संदेश दे, आपको शिक्षा दे, वो जरूरी नहीं, आपको खुद फेस करना है सड़क पर, यानी आपको खुद फेस करना है। चलिए हमारे दर्शकों को फिर से एक बार जोहार, मिलते हैं फिर कोई और एक चाईबासा के ऐसे लोगों से जो कुछ अलग कर रहे हैं। और अगर कोई है चाईबासा में जो कुछ अलग कर रहे हैं पर उनका टैलेंट या उनका कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है हम लोगों को, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक में, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपसे मिलकर आपका जो आप कर रहे हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। चलिए जोहार।